हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 17 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं मुझसे, मैं उनको बता दूं कि हम लोग इसके साथ में करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज करते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के और 2 क्वेश्चन जीके के रहते हैं। इसके साथ में स्पेशल सेक्शन में क्या रहेगा आप लोग के लिए आज, तो DRDO के बारे में जानेंगे हम, साथ ही में नासा के बारे में जानेंगे, केरला के बारे में वहाँ का स्टैटिक जीके भी देखेंगे हम लोग आज यहाँ पर, और क्रिकेट के बारे में देखेंगे। तो ये सब रहने वाला है आप लोग के लिए आज। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में लेक्सी मिशन को कौन लॉन्च करेगा। तो इसको लॉन्च कर रहा है नासा। लेक्सी क्या है यहाँ पे, तो लूनर इन्वायरमेंट हेलीस्फेरिक एक्स-रे इमेजर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लेक्सी मिशन है क्या, तो चांद से पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए नासा यह लेक्सी मिशन को भेज रहा है, यानी लॉन्च कर रहा है। नासा का यह मिशन पृथ्वी को सोलर रेडिएशन से बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड की पहली वैश्विक तस्वीर लेने का काम होगा इसका। और फ्लोरिडा में जो कि नासा के केनेडी स्पेस सेंटर है, वहाँ से इसको ये लॉन्च करेगा। तो इतनी बातें ध्यान रखें। अब देखते हैं नासा के बारे में। तो नासा क्या है, स्पेस एजेंसी है, कहाँ की, USA की। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुआ था इसका, तो 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC में। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मोटो क्या है इसका, तो फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके, तो बिल नेल्सन है वर्तमान में। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यहाँ के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं 47 नंबर के, इन्होंने नया हेड अपॉइंट किया है नासा का। क्या नाम है उनका, तो जेरेड इसाकमैन। इसको भी ध्यान रखें। कुछ और मिशन के बारे में देखते हैं जो कि नासा लॉन्च कर रहा है या करेगा। तो ओशियन और एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए पेस मिशन कौन लॉन्च कर रहा है, तो नासा। मनुष्य को चांद पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन कौन लॉन्च करेगा, तो ये भी नासा करेगा। और इसमें पहली महिला जा रही हैं, इसको भी ध्यान रखें। क्या नाम है उनका, क्रिस्टीना कोच नाम है उनका। अगला है कि इसरो के साथ मिलकर निसार उपग्रह कौन लॉन्च कर रहा है, तो नासा लॉन्च कर, नासा और इसरो मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। निसार क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। किस संस्थान के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की अभी हाल ही में, तो ये भी नासा का था। इसको भी ध्यान रखें। मंगल ग्रह के लिए चेपा में प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है नासा ने। यूरोपा क्लीपर मिशन किसने लॉन्च किया है, तो ये भी नासा लॉन्च करेगा। जुपिटर के स्टडी के लिए होगा ये। और नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए, अभी जो फंस गई हैं वहाँ पर, उनका स्पेसशिप खराब हो रहा है लौटने वाला, उसके लिए कौन सा मिशन लॉन्च हुआ, तो क्रू 9 मिशन लॉन्च हुआ है। किसके साथ नासा ने मिलकर लॉन्च किया इसको, स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स की कंपनी है, तो एलन मस्क की कंपनी है ये। इसको ध्यान रखें। इसके फेमस रॉकेट का नाम क्या पूछ लिए, तो फाल्कन 9 है। तो ये कुछ बातें हो गई नासा से रिलेटेड, इसको ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे और अब करेंगे हम लोग करंट अफेयर प्लस जीके की तड़का वाली सीरीज। तो इसमें पहला है कि देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी, जिसका नाम है, शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो उत्तराखंड में हुआ है। राष्ट्रपति भवन में किसकी प्रतिकृति लगाई गई अभी हाल ही में, तो कोणार्क चक्र। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। भारत और कौन सा देश वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और AI का वर्ष घोषित किया है, तो भारत और स्पेन ने। और अब 2 जीके के क्वेश्चन करेंगे कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष को एक ट्रस्ट के रूप में बनाया गया था कब, तो 1996 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा युद्ध अभ्यास स्टार्ट किया है, तो उसका नाम है डेबल स्ट्राइक। किसने स्टार्ट किया है, तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर स्टार्ट किया है। इसकी पूर्वी कमान जो होती है, ईस्टर्न कमान, उसने इसको मिलकर स्टार्ट किया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो आर्मी जो होता है, कभी भी कोई युद्ध हो जाए उसके लिए तैयार रहना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। कब से कब तक चलेगा, तो 16 जनवरी से लेकर या 19 जनवरी तक चलेगा। इसको भी ध्यान रखें आप लोग। किसके बीच में हो रहा, कौन सा नाम है इसका, डेबल स्ट्राइक। कुछ और एक्सरसाइज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, वरना टाइम ज़्यादा लग जाता है साथ में लिखने में। तो इसमें पहला है वज्र प्रहार। इसको हम लोग किसके साथ करते हैं, तो वज्र प्रहार होता है USA के साथ। सिम्बैक्स की बात करेंगे तो ये किसके साथ करते हैं, तो सिंगापुर के साथ। किसके साथ, सिंगापुर के साथ। सिनबैक्स एक होता है सिम्बैक्स, एक होता है सिनबैक्स।
सिनबैक्स हम लोग किसके साथ करते हैं, तो कंबोडिया के साथ। किसके साथ करेंगे, कंबोडिया के साथ, इसको ध्यान रखें। नोमैडिक एलिफेंट ये किसके साथ करते हैं हम लोग, तो मंगोलिया के साथ, मंगोलिया के साथ करते हैं। डेजर्ट नाइट की बात करेंगे, ये किसके साथ करते हैं हम लोग, डेजर्ट नाइट उधर ये 3 देश के बीच में होता है। एक तो आपका हो जाएगा फ्रांस, दूसरा हो जाएगा आपका यूएई, और तीसरा भारत तो है ही इसमें। मैत्री की बात करेंगे, किसके साथ होता है, तो ये होता है थाईलैंड के साथ। किसके साथ, थाईलैंड के साथ। तो ये कुछ और थे एक्सरसाइज जिसको रिवाइज करवा दिया मैंने आप लोग को, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आयुत्था करके है वो, क्या नाम है उसका, आयुत्था एक्सरसाइज जो होता है, ये किसके साथ होता है, तो ये होता है थाईलैंड के साथ। किसके, थाईलैंड के साथ। ये कुछ एक्सरसाइज थे, अभी आगे भी हम लोग एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे, श्रीलंका जब देखेंगे वहाँ पर श्रीलंका के साथ कौन कौन होता है। बात यहाँ पर आर्मी की हो रही है, तो इसमें ये भी देख लेते हैं। कल मैंने आप लोग को रिवाइज कराया था, फिर से करवा देता हूँ। आर्मी के हेड वर्तमान में कौन है, तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। कौन है, उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इसको ध्यान रखें। नेवी की कौन है, तो यह दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये नेवी के हैं। एयरफोर्स के कौन है, तो अमरप्रीत सिंह, अमरप्रीत सिंह है। तो ये भी ध्यान रखें, अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो नेपाल ने किया है। और हाल ही में आप लोग कमेंट में छापिए, किस देश ने कैंसर का वैक्सीन खोज लिया है, इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में, और उसका नाम क्या है ये भी बताइए साथ में। हाल ही में ट्रामी तूफान ने किस देश में तबाही मचाया, तो वियतनाम में। आरपीएफ ने शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर कहाँ पर स्टार्ट किया है, तो नई दिल्ली में। और जीके के क्वेश्चन में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में रहे। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। और वन अनुसंधान संस्थान FIR की स्थापना देहरादून में इंपीरियल वन अनुसंधान स्थापना के रूप में की गई थी, कब, तो 1906 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का सफल परीक्षण किसने किया है, तो ये किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की है, DRDO ने। इसका फुल फॉर्म हो गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ था DRDO का, तो 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में मिलेगा आपको। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो समीर बी कामत हैं। फर्स्ट चेयरमैन कौन है, दौलत कोठारी थे, ये भी ध्यान रखें आप लोग। मोटो क्या होता है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन नॉलेज बलश्य मूलम विज्ञानम होता है। मैं आप लोग के लिए इसको लिख के इसलिए लेके आता हूँ ताकि टाइम कम लगे, वरना इतना कंटेंट पढ़ाने में 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे अगर लिखा नहीं रहेगा तो जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है वहाँ लिख भी लेते हैं, अदरवाइज मैं लिख के लाता हूँ सारा आप लोग के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। DRDO से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नया यूनिफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है, तो हिम कवच। कल ही मैंने पढ़ाया था आप लोग के लिए। लेयरिंग सिस्टम होता है ये, 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के -60 डिग्री सेल्सियस तक ये झेल सकता है टेम्परेचर, तो ध्यान रखिए इसको। गौरव नाम का लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किसने किया था, तो DRDO ने ही किया था। नाम याद रखें आप लोग इसका, क्या नाम है इस बम का, गौरव। अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया, DRDO ने। कहाँ से करता है DRDO, तो चांदीपुर उड़ीसा से। और हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को विकसित करने के लिए IIT दिल्ली ने किसके साथ समझौता किया, तो DRDO के साथ। वसारोध कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम किसने बनाया, तो ये भी बनाया DRDO ने। तो ये कुछ 5-6 क्वेश्चन हो गए करंट अफेयर वाला DRDO से। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है, तो इंडोनेशिया के बीच में होता है ये। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ पर शुरू किया गया, तो लेह लद्दाख में। हाल ही में किस शहर में गुजरात के सबसे बड़े बेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत हुई है, तो अहमदाबाद। I2U2 पहल को क्या कहा जाता है और किस नाम से इसको जानते हैं हम लोग, तो पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से जानते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो केरला के कोच्चि में स्थित है। हाल ही में किस देश ने 2025 में विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है, तो ये ऐसा किया है श्रीलंका ने। कब किया इसको, तो 10 जनवरी को किया है, क्योंकि उसी दिन विश्व हिंदी दिवस होता है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं आगे क्या होता है ये। अच्छा, इसको लॉन्च क्यों किया गया है, तो श्रीलंका में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए इसको वहाँ पर लॉन्च किया गया है।
इस सर्टिफिकेट कार्यक्रम को। इसकी शुरुआत वहाँ पर कहाँ पर की गई है, तो वहाँ की कैपिटल जो है कोलंबो में इसका शुरुआत हुआ है 10 जनवरी 2025 को, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर। विश्व हिंदी दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 2006 से हम लोग हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं। और श्रीलंका में इस मौके पर भारत के जो उच्चायुक्त हैं, क्या नाम है उनका, संतोष झा। श्रीलंका में जो वो हैं उच्चायुक्त, वो भी वहाँ पे शामिल थे, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। श्रीलंका के बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं। पहले कुछ और हम लोग हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर वाले। कुवैत में भी पहले हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया, अभी हाल ही में शुरू किया गया था। पहले नहीं हो गया, पहला हिंदी रेडियो प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो अनुवादिनी लॉन्च किया है। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये खुलेगा, इसको भी ध्यान रखें। विश्व हिंदी सचिवालय ये कहाँ पे है, मॉरिशस में है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए अभी हाल ही में स्वर नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसको भी ध्यान रखें। जो स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। श्रीलंका की बात आ गई है तो अब इसके बारे में देखते हैं। कैपिटल होती है इसकी कोलंबो, कॉमर्शियल कैपिटल। इसकी 2 कैपिटल होती है, कॉमर्शियल कैपिटल कौन है, कोलंबो। और श्री जयवर्धने कोट्टे, ये अभी हाल ही में बनाया गया है, ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होगा। करेंसी यहाँ पे श्रीलंकन रुपीज चलता है। वर्तमान में राष्ट्रपति अभी हाल ही में नई बनी है, अनारा कुमार दिसानायके मेल हैं, ये बने हैं। प्रधानमंत्री यहाँ की नई बनी है जो फीमेल है, हरिनी अमर सूर्या। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करेंगे हम लोग श्रीलंका के साथ कौन कौन करते हैं, तो एक मित्र शक्ति करते हैं, स्लाइनेक्स करते हैं, दोस्ती एक्सरसाइज में हम लोग करते हैं, पर इसमें 3 देश शामिल होते हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इसका आयोजन इस बार इस एक्सरसाइज जो दोस्ती होता है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ इस बार, तो मालदीव में हुआ है। स्लाइनेक्स की बात करें तो इस बार इसका 11वां नंबर का एडिशन हुआ है 2024 में। कहाँ पर हुआ है, तो भारत में ही हुआ है, विशाखापत्तनम में, इसको ध्यान रखें। मित्र शक्ति की बात करेंगे तो इस बार इसका 10वां एडिशन था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो श्रीलंका में हुआ है। तो ये कुछ और बातें हो गई श्रीलंका से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है, तो ये हम करते हैं यूएसए के साथ, मैंने ऊपर बता दिया आपको। हाल ही में किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा, तो 3 लोग को किया गया है। एक तो मारिया शरापोवा को, ब्रॉब ब्रायन को और माइक ब्रायन को, 3 लोग शामिल किए गए हैं इसमें। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 1 जुला 1 उत्पाद वाल, ये कहाँ पे स्टार्ट किया है, तो रियाद में किया है, दुबई में। सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था, यानी बीआरओ का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, 7 मई 1960 को। नेक्स्ट है कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है, आज थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगला क्वेश्चन है, स्लाइड ऊपर नीचे हो गया है तो थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया सब कुछ, तो चलिए कर लेते हैं, कोई नहीं। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही इरा जाधव का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। इरा जाधव कहाँ की रहने वाली हैं, तो पुणे, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इन्होंने क्या किया है, आगे देखते हैं। इरा जाधव की बात करेंगे तो ये 14 साल की हैं और अंडर 19 क्रिकेट में 3rd सेंचुरी यानी 13 शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसको ध्यान रखें आप लोग। कितना रन बनाया इन्होंने, 346 रन बनाए इन्होंने। इसके पहले रिकॉर्ड किसके नाम था, स्मृति मंधाना के नाम था, 224 रन उन्होंने बनाए थे अंडर 19 में। बात आई है आईसीसी की, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ, तो 1909 में। आपको आईसीसी का हेडक्वार्टर मिलेगा दुबई के यूएई में, और सीईओ हैं जॉफ अलाडिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और हाल ही में इसके यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं, चेयरमैन बने हैं, वो कौन है, तो वो हैं जय शाह। हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है, तो नॉर्थ कोरिया ने। और हाल ही में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, तो दूसरे। हाल ही में हिंगोट उत्सव कहाँ मनाया गया, तो मध्य प्रदेश में। और ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में। ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान स्थापना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कर्नाटका बेंगलुरु में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है, तो पल्ले गंगा रेड्डी को। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हल्दी के नए उत्पादों के विकास और रिसर्च के लिए नेशनल हल्दी बोर्ड को लॉन्च किया है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया, पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष घोषित किया है।
यह बोर्ड महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्यों में फैली हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। इस बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? तो तेलंगाना में। हल्दी से रिलेटेड कुछ और चीज़ देखते हैं। अभी हाल ही में कहाँ के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला था? तो उड़ीसा का था ये। टर्मरिक प्रोडक्शन की बात करेंगे तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे कर्नाटक और चौथे पे तमिलनाडु। अगर हल्दी का साइंटिफिक नेम पूछे तो क्या होता है? तो करकुमा लोंगा होता है ये। और यह पौधा किस भाग से निकलता है? तो अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना होता है ये हल्दी जो होता है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में टाइफून कोंगरे में किस देश में तबाही मचाया? तो ताइवान में। और हाल ही में सरबल्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। हाल ही में दीपम 2 योजना को किसने स्टार्ट किया? तो आंध्र प्रदेश ने। CSIR की स्थापना कब हुई थी? 1942 में। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो यह मनाया जाता है केरला में। केरला की ये सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ पर मनाया जाता है कब? तो मकर संक्रांति के दौरान यहाँ मनाया जाता है वहाँ पर। केरला की बात आई है तो उसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल उसकी तिरुअनंतपुरम है और मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। हाल ही में यहाँ के नए गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ के पहले कौन थे? तो आरिफ मोहम्मद खान थे, उनको बिहार का बना दिया गया और बिहार का यहाँ स्विच कर दिया गया है। केरला में कुछ और त्यौहार की बात करें तो ओणम, त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल, मकर बिलक्कू, विशु उत्सव, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव, ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा? केरला में ही मिलेगा। केरला में अगर क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? तो मलयालम है। केरला के तट को क्या बोलते हैं? तो मालाबार तट बोलते हैं, मालाबार तट, इसको भी ध्यान रखें। यहाँ पर 2 क्लासिकल डांस भी होते हैं, एक तो होता है आपका कथकली और दूसरा क्या होता है? मोहिनी अट्टम होता है, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूबिन पोर्टल लॉन्च किया है किसने? तो मतलब किसकी वजह से लॉन्च हुआ है ये? तो टीकाकरण का है ये, इसको ध्यान रखें। हाल ही में इतिहास में सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अनीश सरकार। और हाल ही में सबसे कम उम्र के भारत के चेस वर्ल्ड चैंपियन बने हैं कौन? डी गुकेश। कौन बने हैं? डी गुकेश, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। हाल ही में जारी वैश्विक AI तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो 72 पर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की स्थापना 1988 में हुई थी, कहाँ पर है ये? तो भोपाल में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नवी मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। यह इस्कॉन का पहला ऐसा मंदिर है जिसमें संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद का स्मारक होगा। और 76 नंबर के गणतंत्र दिवस 2025 वाले में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रोबो सुबियांतो। हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ब्राट को। किसको? ब्राट को। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो सुभा तोले। कौन बना है? सुभा तोले। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल में। हाल ही में लॉन्च पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज के लेखक कौन है? तो डॉक्टर KS चौहान। दीपा मलिक की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? तो ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। डॉक्टर दिनेश सहारा की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी? दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। अमिताभ कुमार की बात करेंगे तो माई बिलीव्ड लाइफ। सुब्रमण्यम जयशंकर की बात करेंगे तो वाई भारत मैटर्स। ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, इसको डॉक्टर संजीव कुमार ने लिखा। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह ने लिखा। थॉमस मैथ्यूज रतन टाटा ये लाइफ बुक को लिखा। फ्रेंड इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इसको लिखा प्रोफेसर श्री राम चौलिया ने। R अश्विन की बुक का नाम क्या है? आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। कॉल ऑफ द गेयर परिमल नाथवानी ने इसको लिखा है, इसको भी ध्यान रखें। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है? तो अरुण योगीराज को। इन्होंने ही राम मंदिर के रामलला की मूर्ति बनाई थी। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? राजस्थान में।
हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने। राष्ट्रीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव कब स्टार्ट हुआ था? 16 जनवरी 2016 को, इसलिए हम लोग 16 जनवरी को इसको मनाते हैं। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कृषि मंत्री ने कौन सा फंड लॉन्च किया था? तो एग्रीश्योर नाम का। कौन है इसमें मंत्री? शिवराज सिंह चौहान। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एलिवेट और कान योजना कहाँ लॉन्च हुआ? तो कर्नाटक में। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। हाल ही में निंगोल चकुबा त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तो मणिपुर में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? सुलभ शौचालय, तो बिंदेश्वर पाठक। दक्षिण एशियाई नेताओं ने पहले शिखर सम्मेलन सार्क चार्टर का हस्ताक्षर कहाँ पर हुआ था? 1985 में, ढाका में। और कमेंट में बताइए कि अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चंस का क्विक रिव्यू। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नामित किया? तो नीरज चोपड़ा को। हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप खिताब जीत लिया है? तो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब ने। हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वह है आपका मुंबई एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। हाल ही में वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो 15 जनवरी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 जनवरी 25 को स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को स्टार्ट किया है? तो इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। और हाल ही में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 किसने लिखा है? तो इसको अमिताभ कांत ने लिखा है। और दिसंबर 24 के माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो मेल में जसप्रीत बुमराह को, फीमेल में अनाबेल साउदरलैंड को। और इंडिया एनर्जी वीक 25 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।